सभी को मेरा नमस्कार। माइक मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फ़ोन की बैटरी जो है वो चार्ज नहीं थी, तो मैंने पावर बैंक कनेक्ट किया हुआ है और माइक जो है वो मैंने चार्जिंग में लगाया हुआ है। इसके अलावा जो अभी समय मैं बता दूँ आपको, सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं हूँ अपने घर के अपने मंदिर में, जो कि बेसमेंट में है। और वहीं पर जो है 7वां अध्याय जो है हम अग्नि पुराण का, वो मैं कंटिन्यू करूँगा रीड करना। 6 अध्याय तक, छठे अध्याय तक मैंने पढ़ लिया और सातवें से प्रारंभ करूंगा। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर हिंदी पढ़ने में या संस्कृत पढ़ने में मेरे से कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी हिंदी और संस्कृत समय के साथ ही सुधार पाऊँ, समय के साथ साथ सुधार पाऊँ। और जो भी चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगेगी पुराण में, अग्नि पुराण में, और इसके बाद दूसरे पुराण जो मैं पढ़ूंगा, तो जो भी फिलहाल इसमें जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगेगी वो मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा, उसको मैं ग्रहण करूंगा, उसको मैं सीखूंगा। वहीं पर जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी उसको मैं इग्नोर करूंगा। क्रिटिसाइज नहीं करना है। टोटली इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चीज़ अपने अंदर लेना चाहते हो, क्या चीज़ आप नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। और कोई स्पेशली आपसे कोई कमेंट्री मांग रहा है उस पर पर्टिकुलर टॉपिक पे, तब आप दो। जब कोई पूछ रहा है तब आप बोलो, तब आप दो या बोलो। अननेसेसरीली सही नहीं रहेगा कमेंट करना। तो लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट। 7वां अध्याय, अरण्य कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, मुने, श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ तथा माताओं को प्रणाम करके उन सब को भरत के साथ विदा कर दिया। तत्पश्चात महर्षि अत्रि तथा उनकी पत्नी अनुसुईया को, सरभंग मुनि को, सुतिशन को तथा अगस्त्य जी के भ्राता अग्निजिन मुनि को प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि के आश्रम पर जा उनके चरणों में मस्तक झुकाया और मुनि की कृपा से दिव्य धनुष एवं दिव्य खड्ग प्राप्त करके वे दंडकारण्य में आए। वहाँ जन स्थान के भीतर पंचवटी नामक स्थान में गोदावरी के तट पर रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम वाली भयंकर राक्षसी राम, लक्ष्मण और सीता को खा जाने के लिए पंचवटी में आई। किंतु श्री रामचंद्र जी का अत्यंत मनोहर रूप देखकर वह काम के अधीन हो गई और बोली। तो शूर्पणखा बेसिकली आई खाने थी पंचवटी वाटिका में, बट राम जी के रूप को देखकर वो लुभा गई। शूर्पणखा ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरी प्रार्थना से अब तुम मेरे पति हो, मेरी प्रार्थना से अब तुम मेरे पति हो जाओ, ये रिक्वेस्ट की शूर्पणखा ने राम जी से। यदि मेरे साथ तुम्हारा संबंध होने में ये दोनों सीता और लक्ष्मण बाधक हैं तो मैं इन दोनों को अभी खा लेती हूँ। ऐसा कहकर वह उन्हें खा जाने को तैयार हो गई। तब श्री रामचंद्र जी के कहने से लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और दोनों कान भी काट लिए। और नाक और कान क्यों? क्योंकि बेसिकली there is a penal code in this book, in this Puran, that talks about अगर किसी स्त्री का ऐसी कोई विचार आती है, ऐसा कोई विचार आता है दूसरे पुरुष के साथ इंटरेक्ट करने का, तो उसकी पनिशमेंट जो है वो कैटेगराइज की गई है। तो वो चीज़ इसमें लास्ट में मेंशन है। मैंने वो सारे चैप्टर जो हैं पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर से मैं पढ़ूंगा। तो इसलिए कान और नाक काटा जाता है। तो वही राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि इसका जो है कान और नाक काट दो। कटे हुए अंगों से रक्त की धारा बहाती हुई शूर्पणखा अपने भाई खर के पास गई और इस प्रकार बोली, खर, मेरी नाक कट गई। इस अपमान के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। अब तो मेरा जीवन तभी रह सकता है जबकि तुम मेरे राम का, उनकी पत्नी सीता का तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण का गरम गरम रक्त पिलाओ। खर ने उसको बहुत अच्छा कहकर शांत किया और दूषण तथा
त्रिशिरा के 14,000 राक्षसों की सेना 14,000 राक्षसों की सेना ले श्री रामचंद्र जी पर चढ़ाई की। श्री रामचंद्र ने भी उन सब का सामना किया और अपने बाणों से राक्षसों को बींधना आराम किया, क्योंकि वो थे माउंटेन पे थे और पंचवटी पर्वत पे थे, तो ऊपर से जो भी राक्षस आ रहे होंगे तो विजिबिलिटी अच्छी उनको मिल रही होगी, एडवांटेज उनके पास रहा होगा। और शत्रुओं की हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित समस्त दिंगनी सेना को उन्होंने यमलोक पहुंचा दिया तथा अपने साथ युद्ध करने वाले भयंकर राक्षस खर, दूषण एवं त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया। अब शूर्पणखा लद्दाख में गई और रावण के सामने जा पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब शूर्पणखा लंका में गई। यहाँ पे ड जो है वो आ का साउंड करेगा अगर उसमें बिंदु है तो, इस चीज़ को मुझे ध्यान में रखना चाहिए। तो लंका में गई और रावण के सामने जा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उससे पहले कहाँ गई थी, किसके पास गई थी? खर के पास गई थी। अरे तू राजा और रावण से कहती है शूर्पणखा, अरे तू राजा और रक्षक कहलाने योग्य नहीं है। खर आदि समस्त राक्षसों का संहार करने वाले राम की पत्नी सीता को हर ले। मैं राम और लक्ष्मण का रक्त पीकर ही जीवित रहूंगी, अन्यथा नहीं। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर उसने मारीच से कहा, तुम स्वर्णमय विचित्र मृग का रूप धारण करके सीता के सामने जाओ और राम तथा लक्ष्मण को अपने पीछे आश्रम से दूर हटा ले जाओ। मैं सीता का हरण करूंगा। यदि मेरी बात न मानोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मारीच ने रावण से कहा, रावण, धनुर्धर राम साक्षात मृत्यु है। फिर उसने मन ही मन सोचा, यदि नहीं जाऊंगा तो रावण के हाथ से मरना होगा और जाऊंगा तो श्री राम के हाथ से। इस प्रकार यदि मरना अनिवार्य है तो इसके लिए श्री राम ही श्रेष्ठ है, रावण नहीं। कौन कहता है? मारीच कहता है, ठीक है, रावण नहीं। क्योंकि श्री राम के हाथ से मृत्यु होने पर मेरी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा विचार कर वह मृग रूप धारण करके सीता के सामने बारंबार आने जाने लगा। तब सीता जी के प्रेरणा से श्री राम ने दूर तक उसका पीछा करके उसे अपने बाण से मार डाला। मरते समय उस मृग ने हा सीते, हा लक्ष्मण कहकर पुकार लगाई। उस समय सीता के कहने से लक्ष्मण अपनी इच्छा के विरुद्ध श्री रामचंद्र जी के पास गए। इसी बीच में रावण ने भी मौका पाकर सीता को हर लिया। मार्ग में जाते समय उसने गिरधराज जटायु गिद्धराज जटायु का वध किया। मार्ग में जाते समय गिद्धराज जटायु का वध किया। जटायु भी उसके रथ को नष्ट कर डाला था। ऐसे लिखा ही ऐसे, जटायु ने भी उसके रथ को नष्ट कर डाला था। रथ न रहने पर रावण ने सीता को कंधे पर बिठा लिया और उन्हें लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। वहाँ सीता से बोला, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। फिर राक्षसियों की ओर देखकर कहा, निशाचरियों, इसकी रखवाली करो। उधर श्री रामचंद्र जी जब मारीच को मार कर लौटे तो लक्ष्मण को आते देख बोले, सुमित्रा नंदन, वह मृग तो मायामय था, वास्तव में वह एक राक्षस था, किंतु तुम जो इस समय यहाँ आ गए, इससे जान पड़ता है निश्चय ही कोई सीता को हर ले गया। श्री रामचंद्र जी आश्रम पर गए, किंतु वहाँ सीता नहीं दिखाई दी। उस समय वे आर्त होकर शोक और विलाप करने लगे। हाँ प्रिय जानकी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई?
लक्ष्मण ने श्री राम को सांत्वना दी। तब वे वन में घूम घूम सीता की खोज करने लगे। इसी समय इनकी जटायु से भेंट हुई। जटायु ने यह कहकर कि सीता को रावण हर ले गया है, प्राण त्याग दिया। तब श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथ से जटायु का दाह संस्कार किया। इसके बाद उन्होंने कबंध का वध किया। कबंध ने शाप मुक्त होने पर श्री रामचंद्र जी से कहा, आप सुग्रीव से मिलिए। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। दिस वाज चैप्टर नंबर 7।